नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। आपने देखा था कि किस तरीके से 3 ट्रेनें आपस में कोलाइड करी और उसकी वजह से लगभग 300 लोगों की मौतें हुई और 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जी हाँ, ये बात मैं कर रही हूँ उड़ीसा के बालासोर का जो ट्रिपल ट्रेन क्रैश है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और आज इतने दिन बीत गए हैं, हर तरीके की बातें हो रही हैं कि सीबीआई जांच की भी बात आ चुकी है, लेकिन जो असली मुद्दा है कि रेलवे में क्या खामियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा है कि हर 15 दिन पे या हर एक महीने में एक वंदे भारत ट्रेन जरूर इनॉग्रेट करते हैं, उसको हरी झंडी दिखाते हैं। स्किल, स्केल और स्पीड की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन रेलवे में क्या रेलवे उनके लिए केवल एक पब्लिसिटी टूल है जिसके माध्यम से वो ये कहते हैं कि देखिए हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन रेलवे की सुरक्षा क्या मोदी जी के हाथों में नहीं है। अब अगर कुछ सीएजी रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, मैं उनका अगर आपको हवाला दूं जो आज सभी अखबारों में छपी हुई है, कि उन सीएजी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट रेलवे मिनिस्ट्री को करना चाहिए था, रेल मंत्रालय को करना चाहिए था, वो स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट सरकार ने नहीं किया है। और ट्रैक्स जो बहुत पुराने हो जाते हैं, उन ट्रैक्स के रिन्यूअल की बात भी बहुत मुख्य रूप से एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सरकार की प्रायोरिटी नहीं थी। उसी ट्रैक पे राजधानी चलती है, उसी पर वंदे भारत चलता है, उसी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस भी चलती है, जो ट्रेन जो भिड़कर बिल्कुल खत्म हो गई। एक कोरोमंडल एक्सप्रेस और जो बाकी जो 2 ट्रेन थी, एक गुड्स ट्रेन और दूसरी जो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो आपस में भिड़कर अब क्षतिग्रस्त हुई थी। तो आज सवाल ये है कि सारी ट्रेन को क्या आप एक तरीके के ट्रैक पर चला सकते हैं? और फिर जो ट्रैक का संचालन करने वाले लोग हैं, रेलवे मंत्रालय में इस समय कितनी पोस्ट हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, ये बहुत सारी इश्यूज हैं जिनसे कि रेलवे मंत्रालय इस समय ग्रसित है। और रेलवे की जो पूरी खामियां हैं वो एक तरीके से सामने नजर आती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि लीपापोती उस पर कर दी जाती है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला इस समय बनता है कि जिस तरीके से अगर ये जानते थे, उनको अलर्ट किया गया था, तो फिर ये सिग्नलिंग फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि जो पूरा हादसा था ये सिग्नलिंग फेलियर की वजह से था, जिसके चलते समय पर इत्तला नहीं की गई और ड्राइवर ने गाड़ी इस तरीके से ड्राइवर से गाड़ी भिड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टमिक फेलियर्स हैं, आज उनकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा है। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह हैं, जो कि दशकों से जिन्होंने रेलवे मंत्रालय कवर किया है बतौर पत्रकार, लेकिन इसके अलावा वो रेलवे के पूर्व एडवाइजर भी रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई इन्होंने किताबें लिखी हैं और रेलवेज इनका खास इंटरेस्ट रहा है। और बहुत सारी ऐसी अंदर की खबरें अरविंद जी हमारे देश के बीच ला चुके हैं और अभी भी लाते रहते हैं। तो आज उनको मैंने सोचा कि क्यू वाइब नेटवर्क पर जोड़ूं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। और ये हमारा कार्यक्रम प्रकाश टीवी, उन्नति टीवी और क्यू वाइब तीनों पर जा रहा है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो वाकई में जो ये घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, और लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई ट्रेन में सफर करना कितना सुरक्षित है। अरविंद जी, ये जो पूरा हादसा था, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर इसके बारे में इसी तरीके का एक हादसा होते होते फरवरी में बचा, जिसकी ये खबरें आ रही हैं, तो क्या इसके लिए आज रेलवे मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है? अश्विनी वैष्णव क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है जो ये आज हादसा हुआ है उड़ीसा में? बिल्कुल, देखिए नीलू जी, खास तौर पर जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो पहले रेल मंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने, आपको याद होगा कि 1956 में एक ऐसी रेल दुर्घटना के लिए त्याग पत्र दे दिया था जिस दुर्घटना में एक्चुअली उनका कोई दोष नहीं था, और वो प्राकृतिक कारणों से, क्योंकि काफी आंधी तूफान बारिश थी और पुल टूट गया वहाँ एक। और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि भाई आप डायरेक्ट, कोई इसमें आपका तो कोई दोष है ही नहीं। इसके बावजूद शास्त्री जी ने नहीं माने और उन्होंने कहा कि एक डिपार्टमेंटल हेड होने के नाते, एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं ये फील करता हूँ कि ये मेरी जवाबदेही है और जवाबदेही किसी की तो तय करनी होगी। और उस घटना ने रेलवे के एम्प्लॉयज के मनोबल में, क्योंकि मैं रेल भवन में रहा, बहुत सारे सीनियर और उन लोगों को लगा कि यार ये रेल मंत्री छोड़ के चला गया और ये इसने हमारी जवाबदेही को अपने ऊपर ले लिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। अगर आप उस दौर से देखेंगी
नीलू जी, तो वहां से लेके और नीतीश कुमार तक वो गए। उसके बाद और छोड़ दीजिए, अभी मोदी जी की गवर्नमेंट में भी सुरेश प्रभु साहब गए, इसलिए क्योंकि एक के बाद एक एक्सीडेंट हुआ, दोनों उत्तर प्रदेश में दोनों दुर्घटनाएं हुई। और ये, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, इस्तीफा देना लेना ये पॉलिटिकल लीडरशिप में एक अलग कमिटमेंट होता है। अश्विनी वैष्णव जी की मैं बात नहीं करता क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं बड़ा क्षुब्ध था इस बात को देख करके कि जो आपकी जिम्मेदारी है उसमें कौन सी तारीख को, मतलब आपदा में तारीख वाली बात नहीं हो। आप रेलवे मिनिस्टर के तौर पर डिपार्टमेंटल जो जो भी डिपार्टमेंट में घटनाएं घट रही हैं उसकी अच्छाई और बुराई ये दोनों आपके कंधे पर आनी है। अगर आपको वाहवाही आनी है तो आपको, अगर कोई गलत घटना घटती है तो मंत्री जी लगातार वहां रहे। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, ये ठीक है, रेलवे इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि जिसमें मंत्री लगातार रहा हो। और ये बातें बार बार मीडिया में भी आपने देखा होगा सुर्खियों में। लेकिन मैं बहुत वर्षों से रेलवे देखते हुए